नमस्कार दोस्तों, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 5.2 समांतर श्रेणी के कुछ अन्य प्रश्नों की, जो कि हमने इससे पहले पार्ट में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस कर लिया है। हम क्वेश्चन नंबर 4 को आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो प्रश्न नंबर 4 जो है वो आपके सामने है। व्हाट टर्म ऑफ एपी 3, 8, 13, 18 एपी है 3, 8, 13, 18। इस एपी का कौन सा टर्म जो है वह 78 होगा, ये हमसे पूछ रहा है। तो समांतर श्रेणी हमारे सामने है, अंतिम पद हमारे सामने है। हमको जो है इसमें ये निकालना है कि इस समांतर श्रेणी का कौन सा टर्म जो है, कौन सा पद जो है वह 78 होगा। तो सबसे पहले हमें ज्ञात है कि जो इसका प्रथम पद है, जो इसका फर्स्ट टर्म है वह है आपके पास 3, जबकि जो इसके बीच का जो सार्वअंतर है वो हम निकाल देंगे 8 - 3, तो ये हो जाएगा 5। और हमारे पास an यानी कि जो अंतिम पद है वह भी ज्ञात है, वह है 78। अब हम जानते हैं फॉर्मूला, वी नो दैट an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये अंतिम पद के लिए फॉर्मूला होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an के स्थान पर 78 को पुट कर देते हैं, बराबर a के स्थान पर 3 को प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है 5। अब जब हम 3 को पक्षांतर करेंगे तो 78 माइनस 3 इज इक्वल्स टू हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 5। अब 78 में से 3 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 75 बराबर n माइनस 1। ये 5 यहाँ पर गुणा में है तो हम इसको पक्षांतर करके भाग में ले जा सकते हैं। और अब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 5 कम 5 और 5 में 25 आया 15। तो यहाँ पर आ गया है 15 बराबर n माइनस 1। तो इसलिए n बराबर हो जाएगा 15 धन 1 यानी कि 16। तो इससे हमको पता चला कि इस AP का जो कि थी 3, 8, 13, 18, इसका 16वां पद जो है वह है 78। तो ये था आपका फोर्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है 7, 13, 19 और 205 इसका अंतिम पद है। यह एक एपी है, इसका प्रथम पद हमें दिया है गिवन a बराबर 7, d बराबर हम निकाल देंगे 13 माइनस 7, वो हमारे पास आ जाएगा 6, और an हमें दिया हुआ है 205। तो यहाँ पे an का सूत्र लगा देंगे, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का मान रखेंगे 205 बराबर 7 धन n माइनस 1 इंटू डी का मान है 6। 7 को पक्षांतर करेंगे तो 205 माइनस 7 बराबर n माइनस 1 इंटू 6। 205 में से 7 माइनस करेंगे, हो गया 198 बराबर n माइनस 1 इंटू 6। 6 गुणा में है, यहाँ के डिवाइड हो जाएगा तो ये डिवाइड हो गया 6 बराबर n माइनस 1। तो 6 तिया 18 हुआ, एक बचा 6 तिया 18 हुआ। तो हमारे पास बचा n माइनस 1 बराबर 33, इसलिए n बराबर 33 प्लस 1 ये हो गया 34। तो हमारे पास आ जाएगा 34वां पद जो होगा इस AP का वो 205 होगा। ये हमारे पास आंसर आ चुका है 34। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट, वो क्या है देख लेते हैं, और AP को देख लेते हैं हमारे पास AP क्या दी हुई है। तो हमारे पास समांतर श्रेणी जो है वो दी हुई है 18, 15.5, 13 और इसका अंतिम पद दिया हुआ है -47। आपको ये बताना है कि इस AP का जो ये -47 टर्म है ये कौन सा पद होगा। तो हमारे पास A हमको गिवन है, प्रथम पद गिवन है वो है 18,
डी हमको निकालना है 15 दूनी 30 और 31, 31/2 माइनस 18, तो ये हो जाएगा 31 माइनस 18 दूनी 36/2। 36 में से 2 घटाएंगे तो ये बन जाएगा -5/2। ये डी का वैल्यू आया और ए एन हमारे पास है 47। अब हमको इसको सॉल्व करना है, तो देखेंगे। तो सबसे पहले हमको पता है कि फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला लिखेंगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और उसमें वैल्यूज़ को जैसे का तैसा जो हमको दिया हुआ है उन वैल्यूज़ को पुट करेंगे। तो फॉर्मूला लिखेंगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान हो गया -47 बराबर ए का मान हो गया 18 धन एन माइनस 1 इंटू डी का मान हो गया -5/2। तो -47 और -18 इधर प्लस का इधर होके -18 हो गया, बराबर ये हुआ n माइनस 1 इंटू -5/2। हम इनको ऐड कर लेंगे तो 7 7 14 1 15 का 5 हासिल 1 4 5 6 -65 हुआ n माइनस 1 इंटू -5/2। इसको यहाँ आगे कर देते हैं तो -65 ये है, ये -5/2 पक्षांतर करके ये 2/5 हो जाएगा और ये माइनस यहाँ पर हो गया बराबर n माइनस 1। तो 5 से काटेंगे 13 × 5 = 65 और 13 दूने हो गया 26 और माइनस माइनस का हो गया प्लस बराबर n माइनस 1, इसलिए n बराबर हो जाएगा 26 धन 1, यानी कि n बराबर हमारे पास आया 27। तो इसका आंसर हो जाएगा 27, यानी कि इस AP का 27वां जो पद होगा वह -47 होगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हमने किसी भी दी हुई AP में जहां पर हमको प्रथम पद पता था, हमको सार्वअंतर हमने ज्ञात किया और उसके बाद हमको उसका अंतिम पद पता था, हमने इससे पदों की संख्या ज्ञात की, यानी कि नंबर ऑफ टर्म ज्ञात किए। अब हम ज्ञात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। लिखा हुआ है चेक वेदर -150 इज द टर्म ऑफ AP। ये पूछ रहा है चेक कीजिए कि क्या -150 इस AP का, AP हमारे पास दी हुई है 11 8 5 2 11 8 5 2, इस AP का कोई टर्म होगा या नहीं होगा, हमको ये चेक करना है। तो इसको चेक करने के लिए भी सबसे पहले लिख लेते हैं हमको क्या गिवन है। तो हमको पता है हमारे पास A है 11, D हमारे पास आ जाएगा 8 - 11, ये हो जाएगा -3। इसके बाद हमको AN अभी फिलहाल दिया हुआ है -150, जिसमें वो कह रहा है क्या ये इसका एक टर्म है। अगर ये इसका एक टर्म होगा तो n का एक क्या आएगा, एक नेचुरल नंबर आएगा, एक वास्तविक संख्या आएगी, ठीक है, धनात्मक पूर्णांक आएगा। अगर नहीं होगा तो नहीं आएगा। तो चलिए वैल्यू रख देते हैं। तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू 150 इज इक्वल्स टू a की वैल्यू 11 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान आया -3। 11 इधर गया तो ये हो गया 150 माइनस 11 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू -3, माइनस माइनस का प्लस हुआ तो ये हुआ 161 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू -3। जब हम -3 को इधर ले गए तो ये हो गया -161 डिवाइड -3 बराबर n माइनस 1, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ तो आया n बराबर 161/3 धन 1, 3 हमने कॉमन लिया तो 161 धन 3, तो ये हो गया यहाँ पे 3 और 1 4 और 6 का 6, 164/3। अब हम जो है क्या ये 3 से डिविजिबल हो रहा है, तो ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो जब ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो हमको n का क्या नहीं आ रहा है, एक जो है पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं हो रही है। तो जब ये n का ऐसा मान जब प्राप्त होता है
इससे ये पता चलता है कि जो -150 है वह AP का टर्म, -150 इज नॉट एनी टर्म ऑफ गिवन AP, अर्थात ऋण 150 दी हुई समांतर श्रेणी का कोई भी पद नहीं होगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें हमने चेक किया। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन AP whose 11th टर्म इज 38 and 16th टर्म इज 73। यहाँ पर हमको दो टर्म दिए हुए हैं, हमको जो है तीसरा जो पूछा हुआ टर्म है वह पद ज्ञात करना है। काफ़ी इंटरेस्टेड क्वेश्चन है और एग्जाम में बहुत बार इसको पूछा जाता है, तो आपको जो है इसको अच्छे से देखना है और समझना है। आपके पास है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें 31th टर्म आपको ज्ञात करना है, यानी कि A31 आपको ज्ञात करना है, जबकि आपको क्या पता है, आपको 11th टर्म A11 आपको पता है वह कितना है 38, और A16 आपको पता है वह कितना है 73। तो सबसे पहले क्वेश्चन को आप ढंग से देखेंगे, चीज़ों को सही से लिखेंगे, क्योंकि कई बार हम क्वेश्चन गलत उतार देते हैं जिसकी वजह से हमारा आंसर गलत आता है। तो क्वेश्चन को जरूर रीचेक कर देना चाहिए। तो ये हमको गिवन है। अब हमको क्या करना है, A11 लिखा है, हमको लिख देंगे A11 इज इक्वल टू, A11 का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस 10B बराबर हमको दिया हुआ है 38, इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। A16 जो है वो हमको दिया हुआ है A प्लस 15D, हम इसका फॉर्मूला लिख देंगे, वो है आपका 73, इक्वेशन सेकेंड। अब देखेंगे आप यहाँ पे एक दो समीकरण, दो रैखिक समीकरणें मिल गई हैं, लीनियर इक्वेशंस मिल गई हैं। इन दो लीनियर इक्वेशंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं, हम लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकेंड। तो हम इनको माइनस कर लेंगे, माइनस हम एलिमिनेशन मेथड से, विलोपन विधि से करेंगे। तो क्या करते थे, जब इनके चिन्हों को चेंज कर देंगे, A से A कैंसिल हो जाएगा, 15 में से 10 गया, ये 5 हुआ, वो भी माइनस का, क्योंकि 15 का चिन्ह जो है वह माइनस है, बराबर यहाँ पर भी हम माइनस कर लेंगे। तो 13 में से जो है 8 गया, वो बचा 5, 6 में से 3 गया, वो बचा 3, तो ये -35 यहाँ पर आया। माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, D बराबर 35/5 और 5 सते 35, यानी कि D का मान हमारे पास कितना आया, 7 आया। अब हमको जो है इसका A भी निकालना है, तो क्या करते हैं इसमें, पुटिंग द वैल्यू ऑफ D, पुटिंग वैल्यू ऑफ D, D का मान समीकरण 1 में रखने पर, पुटिंग वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट, तो इसमें मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, A प्लस 10 × 7 इज इक्वल टू 38, ये हो जाएगा A बराबर 38 माइनस 10 सते 70, तो A बराबर हो जाएगा 10 में से 8 गया 2 और 6 में से 3 गया 3, -32। तो यहाँ पर A और D का मान हमको पता चल गया। अब हम यहाँ से A31 निकाल सकते हैं जो हमको पूछा गया था। तो A31 को भी हम सिंपली लिख सकते हैं A प्लस 30B। A का मान है ऋण 32 धन 30 गुणा 7, B का मान है 7, ये हो जाएगा ऋण 32 धन 7 या 21। अब जब हम इसको माइनस करते हैं तो कितना आता है, 10 में से 2 गया 8, यहाँ पे बचेगा 20, 20 में से 3 गया, ये बचा 17, तो ये बचा 178 जो है आपका A31 आ जाएगा 178, जो कि एक राइट आंसर है। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ चुका है। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं दोबारा रिवाइज कर लेता हूँ। सबसे पहले हमने जो दिया हुआ है उनको लिखा, फिर A11 के लिए फॉर्मूला लिखा A प्लस 10D इज इक्वल टू 38, फिर लिखा A16 बराबर A धन 15D बराबर 73,
फिर विलोपन विधि से हमने इनको घटाया तो a से a कैंसिल हुआ, 15 में से 10 आया 5, क्योंकि 15 बड़ा है तो -5d आया। इसको माइनस किया तो 35 आया, d का मान आया 7। फिर हमने a का मान निकालने के लिए d का मान समीकरण 1 में रखा तो हमारे पास a का मान आया -32। फिर हमको क्योंकि एक a 31 निकालना था तो हमने किया a + 30d, a का मान रखा, d का मान रखा और हमारे पास आंसर a 31 आया 178। आई होप आपको समझ में आ गया है। अब जो है हम क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस करेंगे। ये है an AP consists of 50 term of which third term is 12 and last term is 106। एक AP है, एक समांतर श्रेणी है जिसमें कि कुल 50 पद हैं। उसने हमको पहले ही दे दिया है कि इस AP में जो है n कितना है, वो 50 है और वो हमको कुछ और भी दे रहा है। उसने हमको दे दिया है इसका लास्ट टर्म, अंतिम पद जो है वो भी हमको दे दिया है और वो कितना है, वो हमको दे दिया है इसने कि वो है आपका 106। तो आपको 29th टर्म निकालना है। तो सबसे पहले लिख देंगे जो हमको दिया हुआ है AP में 50 टर्म है तो n बराबर हो गया हमारे पास 50। इसके बाद हमको क्या पता है, थर्ड टर्म इज 12, इसका थर्ड टर्म यानी कि A3 हमको पता है, इसका है 12। हमको क्या निकालना है, इसका निकालना है हमको 29th टर्म। तो निकाल देंगे A29 कितना होगा। तो इसको जो है सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमको दिया हुआ क्या है, हमको दिया है A और हमको एक और चीज़ दी हुई है, इसका लास्ट टर्म यानी कि A50 हमको दिया हुआ है और वो कितना है, वो है इसका 106, 106 हमको दिया हुआ है। तो 50 टर्म है कुल, उसमें से तीसरा टर्म 12 है और लास्ट टर्म 106 है और हमको A29 निकालना है। तो जो दिया हुआ है A3 तो यानी कि A + 2D बराबर 12 हम समीकरण बना सकते हैं, समीकरण 1। A50 तो A50 के लिए हम लिख सकते हैं A प्लस फॉर्मूला इसका लिख सकते हैं A + n-1 × D लिख सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर इसका फॉर्मूला जो है रख देंगे, A50 की वैल्यू रख देंगे, वो हो जाएगा 106। A + n आपका हो गया 50, 50 - 1 49 और D की वैल्यू भी हमको नहीं पता तो ये हो गया आपका D, इक्वेशन सेकेंड। अगर हम इसको अच्छे से रीअरेंज करते हैं तो कैसे बन जाएगा, A + 2D = 12 और ये हो जाएगा A + 49D = 106। क्या हम इनको फिर से इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से माइनस करके क्या निकाल सकते हैं? तो हाँ, हम इसको विलोपन विधि से सॉल्व कर सकते हैं या प्रतिस्थापन विधि से, किसी भी विधि से अगर आपको सही लगता है आप उसको सॉल्व कर सकते हैं जब आपके पास दो रैखिक समीकरण प्राप्त हों। तो A से A कैंसिल हुआ, 49 में से 2 गया, ये 47 हुआ माइनस का, और यहाँ पर 106 में से 12 घटाएंगे तो 6 में से 2 गया 6 में से 2 गया, ये बचा 4 और 10 में से 1 गया बचा 9। तो ये हो गया 94 माइनस का। तो D बराबर आ गया -94 डिवाइड बाई -47, माइनस से माइनस कैंसिल, 47 2 जो हुआ 94, यानी कि D का मान आया 2। अब D का मान हम कहाँ रख सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में रख सकते हैं। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट, ये हो जाएगा A + 2 × 2 = 12, हो जाएगा A = 12 - 4, 2 दूनी 4 हुआ। A बराबर आया हमारे पास 8, A बराबर 8 आ चुका है, D बराबर 2 आ चुका है। तो आराम से हम A29 निकाल सकते हैं। तो A29 बराबर हो जाएगा A + 28D। A का मान हो गया 8 धन 28 गुणा 2, तो ये हो जाएगा 28 दूनी 56 धन 8 और ये हो गया 64। इन दोनों को ऐड किया तो आ गया 64। तो हमारे पास A29 की वैल्यू आ चुकी है 64 और यही हमारा आंसर हो चुका है क्वेश्चन नंबर 8 का 64। तो क्वेश्चन नंबर 9 है,
इफ द थर्ड एंड द नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी आर 4 and 8, क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ थर्ड टर्म यानी कि A3 आपको दिया हुआ है, वो है 4, और नाइन्थ टर्म आपको 9वां टर्म दिया हुआ है, ये है -8। तो ये बोल रहा है कि विच टर्म कौन सा टर्म जो है वह इसका 0 होगा, कौन सा टर्म इसका 0 होगा, ये क्वेश्चन है। यदि आपके पास तीसरा टर्म दिया हुआ है 4, 9वां है -8, तो कौन सा टर्म इसका जो है 0 होगा, यानी कि आपने n की वैल्यू निकालनी है, जबकि आपके पास an बराबर है 0। तो लिखेंगे जो दिया हुआ है, गिवन A3 यानी कि A + 2D = 4, A9 यानी कि A + 8D = -8। अब जो है यहाँ पर हम इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड करेंगे, तो यहाँ पर दो समीकरण हमारे पास हैं, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड। तो इन दोनों को हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे, तो साइन चेंज हो जाएंगे। तो ए से ए कैंसिल, 2 में से 8 में से 2 गया, ये हो गया 6D माइनस का = 8 और 4 हो गया 12। तो D बराबर हो गया है 12/6, यानी कि 6 दूने 12। तो D बराबर आया -2। अब D का वैल्यू रखेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, ये हो जाएगा A + 2 × -2 = 4, इसलिए A बराबर हो जाएगा -4, और यहाँ पे -4 इधर आके +4, 8 8 4 और 4 हो गया है 8। तो यहाँ पर ये आ गई है A का वैल्यू। तो A और D का मान हमको पता चल चुका है, तो हम यहाँ पर रखेंगे फॉर्मूले में AN बराबर A + n - 1 × D में AN की वैल्यू है 0, A की वैल्यू है 8 प्लस n की वैल्यू निकालनी है, और D का मान है -2। ये 8 पक्षांतर होगा, ये -8 हो जाएगा, बराबर n - 1 × -2। तो -2 क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, तो ये यहाँ आके डिवाइड में चला जाएगा, और ये हो जाएगा n - 1। माइनस से माइनस कैंसिल, 2 2 जब 4 हुआ, और n = हुआ 4 + 1, यानी कि n बराबर आ गया है 5। अर्थात इस जो AP हमको पता है, इस AP का 5वां पद क्या होगा, 0 होगा, 0 होगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, द 7th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7, यानी कि जो इसका 17वां टर्म है वह 10वें टर्म से 7 अधिक है, ये वो कह रहा है। और उसके बाद क्वेश्चन में और क्या कह रहा है कि फाइंड द कॉमन डिफरेंस, तो इसका जो है हमको सार्वंतर निकालना है। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि A17 जो है वह A10 से कितना है, 7 ज़्यादा है, ये हमको गिवन है। हमको निकालना है D इसका कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 10 ये है। तो A17 यानी कि A + 16D माइनस A10 यानी कि A + 9D बराबर हो जाएगा 7। तो A धन 16D माइनस A प्लस माइनस का -9D बराबर 7। A से A कैंसिल हुआ, 16 में से 9 गया, 7 आया प्लस का, और ये हुआ 7D बराबर 7, इसलिए D बराबर आ गया है 7/7 यानी कि 1। तो यानी कि आपके पास डिफरेंस आ चुका है 1 का, यानी कि 1 का अंतर इनके बीच में होगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच टर्म ऑफ द AP 3, 15, 27, 39 विल बी 34, 32 मोर देन इट्स 54th टर्म। सबसे पहले लिख लेते हैं क्या दिया हुआ है। हमारे पास AP दी हुई है 3, 15, 27, 3, 15, 27 और 39, 39। ये हमारे पास एक AP है, और ये कह रहा है विल बी
132 मोर देन इट्स 54th टर्म। तो इसका जो A54 है इससे 132 अधिक, वो बोल रहा है इसका कौन सा टर्म होगा, विच टर्म आपको निकालना है कि कौन सा टर्म होगा। तो सबसे पहले A54 ये है, तो A54 का वैल्यू कितना होता है, A प्लस 53D प्लस 132। तो इस AP से हम जो है A और D का मान निकालेंगे। तो A बराबर कितना हो जाएगा, A बराबर हमारे पास 3 है और D बराबर हो जाएगा 15 माइनस 3 यानी कि 12 हो गया। अब हम मान रखेंगे, A का मान 3 रखा, धन 53, D का मान 12 हो गया, धन 132। अब जो है यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे। 3 धन 12 36 का 6, हाथ से 3, 12 पंजे 60 और 3 63, धन 132। इन सबको जोड़ देंगे कितना आएगा, 6 7 8 9 10 11 का 1, हाथ A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू हमारे पास आई है 771 इज इक्वल टू A का मान रखेंगे 3, धन n का मान रखेंगे, n का मान हमें पता नहीं है, वो हमें ज्ञात करना है। d की वैल्यू रखेंगे 12। जब 3 यहाँ आएगा तो ये 3 माइनस हो जाएगा, 771 माइनस 3 बराबर n माइनस 1 इंटू 12। 771 में से 3 घटेगा तो ये होगा 768 बराबर n माइनस 1। 1200 इसको डिवाइड करेंगे तो 12 छक्के हो गया 72, 4 बचा 12 36 12 चौक 48, 64 बचा। तो n माइनस 1 बराबर 64 है, तो n बराबर कितना हो जाएगा, 64 प्लस 1 यानी कि 65। तो ये आ गया है 65वां टर्म। तो यानी कि क्या पता चला हमको कि इस समांतर श्रेणी का जो 65वां टर्म होगा वह इसके 54वें टर्म से 132 ज्यादा होगा, और यही उसने हमसे पूछा हुआ था कि वह टर्म कौन सा होगा। तो ये आया 65। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 को। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या लिखा गया है, सबसे पहले हमको आप पढ़ना है कि यहाँ पर लिखा गया है कि 2 APs have the same common difference। दो हमारे पास समांतर श्रेणियां हैं जिनका की जो है समान क्या है, सार्वअंतर है। The difference between their 100 term is 10, और इनके जो 100वां जो पद है उसके बीच का अंतर है 100। What is the difference between their 1000 term? तो हमको इसके 1000वें टर्म के बीच का अंतर ज्ञात करना है। तो चलिए शुरू करते हैं, कैसे इसको प्रूफ किया जाएगा, कैसे इसको निकाला जाएगा। तो हमको यहाँ पर माननी पड़ेंगी 2 APs। लेट AP1, इसको हम लिख देते हैं A प्लस n माइनस 1 इंटू B। अब जब हमको इस AP का 100वां पद निकालना है तो कितना हो जाएगा, A प्लस 100 माइनस 1 यानी कि 99D। और अगर हमको इसका 1000वां, ये हो गया इसका 100th टर्म, 100वां टर्म। और अगर हमको इसको 1000वां टर्म निकालना है, यानी कि ये तो A 100 है, इसका हमको A 1000 निकालना है, तो कितना हो जाएगा, A प्लस 1000 माइनस 1 तो 999D। ये इसका क्या है, 1000th टर्म है। ये तो था हमारे पास फर्स्ट AP। इसके बाद हम AP2 को लिखेंगे। AP दूसरी AP माना इसका पहला टर्म हम A2 या B मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा B प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो और इसका 100 टर्म क्या होगा, A100 यानी कि B100 लिख देते हैं इसको कि B100 इज इक्वल टू हो जाएगा B प्लस 99D। और इसका 1000वां टर्म कितना होगा, वो हो जाएगा B प्लस 999D। अब हमने ये क्यों निकाला है, थोड़ी देर में हमको समझ में आएगा। इसने हमको क्वेश्चन में कहा है कि यदि इसके 100वें टर्म का डिफरेंस, 100वां टर्म यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसका जो 100 टर्म है वो कौन सा है, A100। तो A100 माइनस B100 वो कितना उसने कहा है,
माना वो है 100। अब कैसे आया, वैल्यू रखेंगे हम a प्लस 99d माइनस b प्लस 99d इज इक्वल टू 100। तो यहाँ पर माइनस माइनस का ये प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा और 99 से 99 कैंसिल, तो ये बचा a माइनस बी इज इक्वल टू 100। इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब उसने हमको पूछा है कि हमको इसका 1000 टर्म का डिफरेंस निकालना है, तो हम निकाल देंगे a 1000 माइनस b 1000। पहली एपी और दूसरी एपी के बीच का अंतर कितना होगा, तो इसको लिख लेंगे हम। इसका 100वां टर्म कितना था, a प्लस 999d माइनस इस वाली एपी का 1000वां पद कितना था, a प्लस 999d। तो हम इसको खोल लेते हैं, तो ये हो गया a प्लस 999d माइनस a माइनस 999d। तो यहाँ पर जो है 999d से 999d कैंसिल हो गया। हमारे पास बचा, सॉरी ये b था, हमारे पास बचा a माइनस बी, और हम जानते हैं कि a माइनस बी की वैल्यू कितनी है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ये हो जाएगा a माइनस बी इज इक्वल टू 100। इसका अर्थ क्या हो गया है कि इसके जो 1000वें टर्म है, जो वह a 1000 और b 1000 है, इनके a 1000 माइनस b 1000 दोनों एपीज के 1000वें टर्म का अंतर हो जाएगा 100।